पहला इलेक्शन आपने हारा, दूसरा जीता, वजीर बने आप, तीसरा आप हारे, चौथा हारे, पांचवा जीते तो भी वजारत मिली। जो खबरी हैं जिन्होंने आपको खबरें दी हैं उनको कहें कि थोड़ा सा और ज़्यादा काम करें इन चीज़ों पे। मतलब आप चाहती हैं कि कुछ कंट्रोवर्शियल बने आपके प्रोग्राम में ना कुछ ऐसा ही है, लोग उस पे मीम्स बनाएं। हाँ। क्या कबाती अगर मुझे वज़ीर आला बना देते तो। मुझे उल्टियाँ आती हैं, मेरे सर में दर्द होता है, अंधा हूँ, देख नहीं सकता सही से, बोल नहीं सकता, हकला हूँ, जबान कटी हुई है मेरा होंठ कटा हुआ है, दांत टूटे हुए हैं, लड़खड़ा के गिर पड़ता हूँ। क्या है मुझे? अच्छा, गरीब कौन है, इमरान खान या बुज़दार? आजकल तो दोनों ही गरीब हैं। क्यों? जॉबलेस हैं। तो खान साहब जो है वो पीटीआई की सास हैं और मैं पीटीआई की बहू था। कैसा लग रहा है आपको नई पार्टी में आके? सब कुछ नया नया है, हवाएं बदल चुकी हैं। लेकिन लोग तो पुराने हैं ना। गाली का जो कल्चर है वो ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, डंडे का जो कल्चर है अब ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग अपने कारकुनान को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं। पीटीआई के जितने पत्ते थे छड़े आपके पास। अब होनोलोलो या इंग्लिस्तान से या ताइपे से तो लोग लेकर आने नहीं थे। अच्छा, तो इस्तेहकाम पार्टी का मंशूर क्या है? मंशूर हमारा वन लाइनर है, पाकिस्तान में होगा अब ऐसे गुजारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूँ आदिया नाज। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में बिलवास्ता सियासतदान और बिलावास्ता सहाफ़ी मौजूद हैं जो कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी सियासत में पार्टियां बदलने की तारीख़ इनसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। आइए मुलाकात करते डमी स्टूडियो से आई अलीम खान की डमी से। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आते ही आपने चुभते सवालात जो है वो उनका सिलसिला शुरू कर दिया। अभी तो सर इब्तिदा है। तो हाँ, दूसरा ये है कि मैं जो बिल वास्ता और बिला वास्ता की जो आपने इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं, मीडिया को अब आपको पता है कि मैं भी बेहतर जानता हूँ। जी बिल्कुल। तो बिल वास्ता और बिला वास्ता, मैं बिल वास्ता सियासतदान भी हूँ और बिल वास्ता सहाफ़ी भी हूँ। अच्छा। तो बिला वास्ता मेरे मतलब जहन में या मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। चलें, तस्हीह करने का शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखेंगे। अच्छा, ये बताइए कि पहला इलेक्शन आपने हारा, दूसरा जीता, वजीर बने आप, वजारत मिली आपको, फिर तीसरा आप हारे, चौथा हारे, पांचवा जीते तो भी वजारत मिली। तो ये कैसे ये सब? वजारतें मुझे 3-4 मरतबा मिली हैं, मतलब सिर्फ 2-3 मरतबा नहीं मिली। और दूसरा ये कि आप के जो खबरी हैं जिन्होंने आपको खबरें दी हैं उनको कहें कि थोड़ा सा और ज़्यादा काम करें इन चीज़ों पे। 2013 से जब 2003 से सॉरी जब मैं सियासत में आया तो सबसे पहला जो मैंने जो अपने दिमाग में जो चीज़ें सोची थी वो यही सोची थी कि पाकिस्तान की सियासत में मैं कोई तब्दीली लेकर आऊँ। अच्छा। तब्दीली की सोच मेरी 2003 में थी। अच्छा। जो इमरान खान साहब को तब्दीली की सोच 2013 में आके आई वो मुझे उनसे 10 साल पहले थी। अच्छा, ठीक है। इमरान खान को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब हम लोग गली में क्रिकेट खेल के जो ट्यूबें तोड़ा करते थे, लोगों के शीशे तोड़ा करते थे, उस दौर से मैं इमरान खान को जानता हूँ। अच्छा, पुराने दोस्त हैं? बहुत पुराना दोस्त, बहुत सारी चीज़ें जानता भी हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो आप ज़ाती तौर पे किसी को ऐसे ही निशाना या तज़हीक बनाने की कोशिश, ऐसा नहीं। तो बहरहाल मैं आईटी में भी रहा और मनसूबाबंदी में भी रहा, ख़ानदानी मनसूबाबंदी में नहीं, वज़ारत मनसूबा। जी बिल्कुल, वर्क एंड प्लानिंग की बात कर रहे हैं। जी। लोग मनसूबाबंदी को पता नहीं वो क्या समझ लेते हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छा मेरा टेन्योर रहा, बहुत काम किए मैंने। और अभी तो मैं ये सोच रहा था कि डिजिटल तंदूर हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएं, आप देखेंगे इंशाल्लाह आगे। बाकी चुभते हुए सवालात पूछने का बहुत शुक्रिया कबूल किया, लेकिन मेरा ख्याल है सवाल का जवाब अगर ज़रा सही तरीके से आप सवाल का जवाब मैंने आपको सही तरीके से दे दिया ना। और क्या मतलब मैं चीख के बताऊं, मुझे कोई माइक्रोफोन दें मैं उसमें बोलूं, क्या मतलब समझ नहीं आ रही मुझे। क्यों आपको सुनाई सही से नहीं दे रहा? नहीं, मुझे तो देता है, मेरे ख्याल आपके कान के आगे बाल हैं तो इसलिए आपको शायद सुनाई सही से नहीं देखिए मुझे बिल्कुल सही सुनाई देता है। अच्छा, मैं जो आई थिंक जो जवाब मैं चाह रही हूँ आपने अभी तक वो नहीं दिया। सही।
मतलब आप ये चाहते हैं कि आपको आपकी मर्जी के मुताबिक जवाब दिया जाए, ठीक है। मतलब आप फिर कोई एंकर या सहाफ़ी नहीं है। नहीं देखिए, बात हम उगलवाते हैं ना, ये आप प्लांटेड लोगों की बातें कर रही हैं। हम सच उगलवाते हैं। देखें, ये सच उगलवाना नहीं होता, इसको कहते हैं कि जो पैराशूटर्स होते हैं मीडिया में, मैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत करीब से जानता हूँ इस चीज़ ये तो अब आप जानना शुरू हुआ, ठीक है ना। मीडिया में जो पैराशूटर्स होते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपनी मर्जी का जवाब सुनने तक आपसे उल्टे उल्टे सवालात करते हैं। नहीं, कोई ऐसा जवाब भी तो आता ना कि मीम्स बन जाएं और फिर बंदा रातों रात जो है वो, मतलब आप चाहती हैं कि कुछ कंट्रोवर्शियल बने आपके प्रोग्राम में ना कुछ ऐसा ही है, लोग उस पे मीम्स बनाएं। कुछ देखें, मैं मतीरा नहीं हूँ, ठीक है, मैं ना ही यहाँ पे मीरा बैठी हूँ आपके साथ। नहीं, मीम्स सिर्फ मतीरा मीरा के नहीं बनते, खान साहब के भी बनते हैं। हाँ, बनते होंगे, हाँ। सबके बनते होंगे, मुझे किसी से वो नहीं है, सही है। लेकिन मैं आपके साथ कोई फिल्म कहने का मेरा जो मकसद है वो, मैं कोई फिल्म की कोई पर्सनैलिटी, मैं कोई दीपिका नहीं हूँ, ठीक है, बैठ के कंट्रोवर्शियल बात करूँगी और फिर आप वो चीज़ें मशहूर हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं। देखिए, मैं एक मुदब्बिर और मोतबर किस्म का इंसान और सियासतदान हूँ, तो मेरे ख्याल है कि उसी लाइन में ही रहते हुए अगर आप सवाल करें, मेरी मर्जी आएगी जो मैं कुछ आपको जवाब दूंगा, लेकिन आपकी मर्जी के मुताबिक जवाब आपको मैं नहीं दूंगा। चलें, ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। जी, बस मसला ये है कि क्या कबाहत थी अगर मुझे वज़ीर आला बना देते तो पंजाब का, क्या कबाहत थी। मुझे उल्टियाँ आती हैं, मेरे सर में दर्द होता है, अंधा हूँ, देख नहीं सकता सही से, बोल नहीं सकता, हकला हूँ, ज़बान कटी हुई है मेरा होंठ कटा हुआ है, दांत टूटे हुए हैं, लड़खड़ा के गिर पड़ता हूँ। क्या है मुझे? देखिए, पार्टी की मर्जी, जिसे मर्जी वज़ीर आला बनाए। जिस शख्स को वज़ीर आला बनाया ना, बुज़दार को, अगर उसे वज़ीर आला बनाया ना, तो मुझे साइंसदान बना दें और वो भी एडिसन बना दें, मैं दोबारा से ये बल्ब और ये बिजली और ये रेडियो नहीं, वो क्या इजाद किया था, इसके अलावा उसने फिल्म और इस तरह की चीज़ें मैं दोबारा से इजाद कर दूंगा। नहीं, आपका इख्तलाफ किसी पार्टी से है या शख्सियत से है? एक आम सी मुझे बात बताएं, आपके कोई दोस्त को चीनी चोर कहे तो आपका दिल करेगा उस पार्टी में रहने के लिए? डेफिनेटली वो नहीं करेगा ना। हाँ। तो मेरा दोस्त दूर हुआ, मेरा दोस्त जो है वो दूर हुआ चीनी चोर कहलवाने पे। तो मैंने भी पीटीआई को फिर ऐसे छोड़ा जैसे गरीब के अच्छे दिन जो है वो उससे दूर हो जाते हैं। सही। अच्छा, गरीब कौन है, इमरान खान या बुज़दार? आजकल तो दोनों ही गरीब हैं। क्यों? जॉबलेस हैं। मेरे ख्याल है बुज़दार साहब ने तो अभी वो कोई रेवड़ वगैरह ख़रीद लिया होगा। मसलन कौन सा रेवड़? बुज़दार, बुज़ बकरी को बोलते हैं, कहते हैं ना बुज़दिल, मतलब बुज़दिल बकरी के दिल वाला। बुज़दिल हम लोग अक्सर बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, उर्दू में, बुज़दिल बकरी के दिल वाला। तो बुज़दिल जो है वो बुज़ से बुज़दार है ये। अच्छा। तो ये खट बुज़दार, तौसा और ये उस पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं, तो उनका ज़्यादातर काम यही है। और बुज़दार साहब को एक बुज़दार नहीं, बहुत सारे बुज़दार हैं, बहुत सारे बुज़दार डॉक्टर्स हैं, बड़े नामी गिरामी लोग हैं। बुज़दारों में और भी बहुत लोग थे जिनको वज़ीर आला बनाया जा सकता है। मुझे ना बनाए, किसी और को बना लें। ठीक है। वैसे आप जवाबात बहुत गोल करके दे रहे हैं। ये बताइए, पीटीआई से इत्तेहाद हो सकता है अब? ये देखें, बड़ा आपने पेचीदा सवाल करती है। पीटीआई से अब इत्तेहाद हो सकता है या नहीं हो सकता? इस सवाल का जवाब देना मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं समझता आपको। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? क्यों क्या आप मतलब इस सवाल को भी आप गोल करना चाह रहे हैं? आप एंकर बने ना, आप फुफी और अम्मी ना बने ना, मतलब क्यों क्या होता है? अरे ये भाई आपका मैं गेस्ट हूं, एक आम सा सवाल है। देखिए, मैं आपका गेस्ट हूँ, हाँ, ठीक है, हाँ, आप गेस्ट के हिसाब से मुझे ट्रीट करें ना। अरे आप मेरी क्लास मैंने कोई ऐसा नहीं, मतलब आपकी उसी पार्टी के मुतल्लिक सवाल किया ना जिसमें आप रहे हैं, हाँ, और तो उनके गुण भी गाते रहे। क्यों कहा? इख्तलाफ रखना मेरा काम है, सवाल करना आपका काम है। बिल्कुल मेरा काम। उसका जवाब जैसा भी मैं दूं, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब अगर ABCD दे दूं, XYZ दे दूं, 1 2 3 दे दूं, ना भी दूं, चुप करके बैठा। चले ना दीजिए, अपने मुंह पे उंगली रख नहीं, जो आपको पार्टी से नहीं इत्तेहाद करना, ना कीजिए, ठीक है।
ना, तो वो मेरा मसला है ना। आप आगे कह रही हैं क्यों क्या होता है भाई? आप अरे मेरी तो ये मतलब सवाल क्लास है टीचर ना कि आपसे मैंने पूछा आप एक मैं पार्टी आपसे ज्वाइन करेंगे ट्यूशन दोबारा पढ़ने से के लिए आया उससे हूँ। कोई इत्तेहाद करेंगे, आप कह रहे हैं नहीं। मैंने कहा क्यों? ये भी तो एक सवाल है, इत्तेहाद ना करने की वजह क्या है? क्यों का अब मतलब तो आप नहीं एक होता है। बिलवास्ता सहाफी बन रहे तो एक अलग मैं बात है। बिलवास्ता सहाफ़ी जो है वो बिल्कुल हूँ, लेकिन ऐसा कोई और सवाल करें, कोई अच्छा सा सवाल करें। अब ये मत पूछिएगा मुझसे कि नाशपाती खाने के क्या फ़वाइद होते हैं। नहीं शुक्रिया, इस तरह के सवालात नहीं है। ये बताइएगा कि पीटीआई से अलहदगी की वजह क्या बनी? पीटीआई से अलहदगी की जो वजह है वो, आप शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल। लेकिन इस सवाल से इसका क्या ताल्लुक? इस सवाल से आपकी शादी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा, आप कोई सवाल करें तो वो ठीक है, मैं करूं तो गलत है। देखिए मैं तो आपका गेस्ट हूँ ना, तो कुछ भी कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, गेस्ट को सब अलाउड है। चलें, मैं तो आपका गेस्ट हूँ। ये पाबंदियाँ, ये सारी मामलात, ये सारी चीज़ें आपके लिए होंगी, मेरे लिए तो नहीं है। जाहिर है हमारी कुछ मजबूरियां हैं। ठीक है। हाँ, आप शादीशुदा हैं? आपके जवाब से मेरा ख्याल है मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है। जी। आपको पता है सास और बहू की आपस में बहुत चपकलिश होती है, लड़ाई होती है। ये तो एक कॉमन सी बात है। ठीक है। हाँ। तो खान साहब जो हैं वो पीटीआई की सास हैं और अच्छा। मैं पीटीआई की बहू था। अच्छा, तो अब तो लड़ाई की वजह सास समझ और आ गई। बहू तो बस, तो इसी वजह से मैंने फिर छोड़ दी पार्टी, क्योंकि सास और बहू की जब आपस में एक छत के नीचे नहीं बन सकती तो बेहतर यह है कि शौहर को चाहिए कि वो घर अलहदा कर दे। अच्छा, नदीम अफजल ने कल एक बयान दिया कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से नहीं पीटीआई से एतहाद करना चाहिए। चन जी चन की बात कर जी जी। पहला ब्लेड करता है चन, दूसरा करता है चिन, च कौन सा? नदीम अफजल चंद साहब। नदीम अफजल चंद। देखें, नदीम अफजल चंद जो है वो चंद माई हैं और बहुत जल्द वो देखिएगा हमारे साथ होंगे, और सेल्फी जब मैं अपलोड करूंगा तो उसका लिंक आपको ज़रूर शेयर करूंगा। वो तो चंद माई हैं, आपको पता है, दोस्त हैं, कुछ भी कह देते हैं। मैंने उनके बयान की बात की थी। हाँ, तो उन्होंने बयान दिया होगा। वो आजकल वैसे भी इधर उधर खाली कुर्सियां ढूंढ रहे हैं। अच्छा। ठीक है। तो म्यूजिकल चेयर जो पिछले दिनों चल रही थी पीटीआई में, उसमें अब आपको पता है काफ़ी सारे लोग इधर उधर उड़ रहे हैं। तो बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। सही। चन्मई बात बुरी नहीं करता। चन्मई बहुत बेहतरीन बंदा है। हाँ, नहीं अच्छे इंसान है, जिगरी इंसान। हाँ, कुछ भी कह देते हैं। जी जी। सही। खैर अलीम साहब, यहाँ हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे इस्तेहकाम पार्टी से मुतालिक। और अगर आप कुछ चाय वगैरह थोड़ी सी मंगवा दो, मुझे असल में जमाइयाँ आ रही हैं। जी मैं मंगवा लेती हूँ। बहरहाल नाजरीन, चीनी जो है वो 1 चम्मच रखिएगा। 1 चम्मच। ओके, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ डमी स्टूडियो से आई है डमी अलीम खान साहब की। वैसे अलीम साहब, कैसा लग रहा है आपको नई पार्टी में आके? नए घर में जाके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। नए सब कुछ नया नया लगता है। नए कंट्री में कुछ नया करके आपको कैसा लगता है? डेफिनेटली अच्छा लगता है। तो बस आजकल मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। सब कुछ नया नया है, हवाएं बदल चुकी हैं। लेकिन लोग तो पुराने हैं ना, पुराने साथी हैं, बस पार्टी का नाम तब्दील हुआ है। देखें, जब आप कास्टिक सोडा किसी भी चीज़ में डालते हैं तो जिस चीज़ को वो कास्टिक सोडा लगता है वो चीज़ उजली हो जाती है, साफ हो जाती है। जिस तरह से ये डिटर्जेंट पाउडर वगैरह होते हैं ना, वो जी जी जी, आपने इश्तिहार देखा होगा, वो कहता है बेगम ये आज महक और ये खुशबू कैसी। ठीक है। तो उसी तरह से, खैर वो तो वॉशिंग मशीन में धोते हैं। आप क्या समझ रही हैं, ये इस्तेहकाम पार्टी जो ये कोई वॉशिंग मशीन है? नहीं, आपकी बात सुन रही थी और देखना चाह रही थी आगे आगे आप जवाब क्या देते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है आप वही वॉशिंग मशीन की बात कर रही हैं। वॉशिंग मशीन टाइप की पाकिस्तान में 1-2 पार्टियाँ और हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी बहुत आगे हैं इस चक्कर में, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये वॉशिंग मशीन नहीं है, ठीक है। दौर बहुत अब बड़ा डिजिटलाइज हो चुका है। हम सब लोग एक नए जोश और नए वलवले के साथ आए। देखिए, नई सियासी पार्टी और ज़िद्दी बच्चे में कोई फ़र्क नहीं होता। पार्टियों पे पैसा मैं पहले भी लगाता था, अब भी लगाऊंगा और अब लगाया भी है। सही है। मैंने तो पूरे जलसे स्पॉन्सर किए हैं, आपको शायद इस चीज़ का जी मुझे अंदाज़ा है, बहुत से नामों से पुकारा जिस चीज़ पे आजकल पीटीआई वाले उछलते हैं वो सारा जलसा ही मैंने ऑर्गेनाइज करवाया था। नई पार्टी में आना कैसे आना हुआ? नई पार्टी में आना रिक्शे पे हुआ। जाहिर है नई पार्टी में बंदा किसी प्लानिंग से आता है। क्या प्लानिंग थी, यही तो पूछ रहे हैं। पार्टी के लिए नया सूट सिलवाया, पिशावरी चप्पल ली मैंने। पिशावरी चप्पल ही क्यों ली? पिशावरी पठान हूँ मैं, आपको क्या लग रहा है मैं कौन हूँ? आप पठान हैं? मैं लाहौर में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन आप लाहौर में रहते हैं, लेकिन मैं लहजा भी आपका। देखें, मैं एक पठान हूँ, ठीक है, एंड मुझे फख्र है इस चीज़ पे कि मैं पठान हूँ। अच्छा। खुदा खैर करे। वैसे आपकी पार्टी में भी बहुत खान है। सदर किसने बनाया आपको पार्टी का? देखिए, आप खान ज़्यादा ना करें, ठीक है, ये खान बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो खान के पीछे तो वो सस्सी भी बेचारी रुल गई थी, लेकिन प्यार को जिंदा कर गई। खुद तो मर गई, प्यार को जिंदा कर गई। बाकी ये कि पार्टी के लोगों का फैसला था कि मुझे सदर बनाया जाए और मैं बिला मुकाबला सदर बना हूँ। पीटीआई के पतझड़ के सारे पत्ते आपकी पार्टी में कैसे आ गए? देखिए, हम लोगों ने एक डस्टबिन रखी थी, उसमें आ गए सारे पत्ते। कुछ लोगों ने पत्तों के जलाने की कोशिश की। कुछ पत्तों की मर्जी ये थी कि हम लोग बस खाद का काम करेंगे, हम वापस किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। ठीक है। लेकिन तमाम पत्तों को हम लोगों ने समझाया, उनको कॉल्स की, उनके पास गए, उनके घरों में गए। जानने वाले तो पहले भी होते हैं। देखिए, फवाद चौधरी के साथ इख्तलाफात थे तब तक जब तक वो पीटीआई में थे। जब वो हमारी पार्टी में आ गए तो अब कोई इख्तलाफ नहीं है। सही है। अली जैदी से हमारे इख्तलाफात थे जब तक वो पीटीआई में थे। जब वो हमारी पार्टी इस्तेहकाम में आ गए तो हमें अब कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरह से फिर पत्तों की हम लोग आबियारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारा कोई भी आपको जो कारकुन है वो किसी को गालियां देते हुए नहीं मिलेगा। गाली का जो कल्चर है वो ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। सही है। डंडे का जो कल्चर है अब ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब हम लोग अपने कारकुनान को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं। अच्छा। मैं लाओसी बना दूंगा सब लोगों को। लाओसी का पता है ना आपको, वो जो यूं वाले होते हैं? जी जी बिल्कुल। सारा सबको अभी यही बनाने में। आजकल तो मैं खुद भी सीख रहा हूँ कुंग फू। अच्छा। अगर आप कहें तो मैं आपको 2-4 काते करके दिखा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। हम प्रोग्राम को ही कंटिन्यू रखते हैं मेरा। ये 1 डाउन 2 डाउन थोड़ा बहुत नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अभी मैं वैसे येलो बेल्ट हूँ। अच्छी बात है। होना भी चाहिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। इंसानों को ये सीखना चाहिए। हाँ जी जी। वैसे मैंने सिर्फ आपसे ये सवाल किया था कि पीटीआई के जितने पत्ते थे झड़े आपके पास आए। देखें, अब होनोलुलु या इंग्लिस्तान से या ताइपे से तो लोग लेकर आने नहीं थे। जो पाकिस्तान में लोग मयस्सर थे उन्हीं से काम चलाना। ये बात तो खान साहब भी कहते थे। हाँ, तो वो दौर गुजर गया ना। इमरान खान साहब के धोखे में तो हम भी आए थे कि नहीं यार, ये बंदा है जो कुछ करके दिखाएगा। सही। बाद में फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं 2010-11 में 12 में पीटीआई में जाने से बेहतर था कि नून लीग में चला जाता। अच्छा। नून लीग उस वक्त वर्थ में थी, आपको पता है। आप अपने शो में मुझे बुला के मेरी बात करें ना, आप बार बार इमरान खान क्या हो गए? नहीं, मुझे डर है कि बुरा वक्त तो किसी पार्टी में भी आ सकता है ना। बुरा वक्त क्या मतलब? आपको इमरान खान अलग से अपना लिंक भेजता है कि आप आज की मेरी इमरान खान पे बुरा वक्त चल रहा है। पार्टी के तो किसी पे भी, पीएसपी पे भी आया था, जिसकी थोड़ी देर पहले बुरे वक्त आते रहते हैं पार्टियों पे। सियासी पार्टियां कभी खत्म नहीं होती जी। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस सवाल का जवाब मैंने आपको कहा था कि मैं नहीं दे रहा जवाब, जिस पार्टी का, वो जो इल्हाक वाली आप बात कर रही थी। ओके, ठीक, समझ जाएं आप जी जी। सारी चीज़ें मैं आपको कैसे बताऊं। वैसे ये जो पार्टी बदल के आने वाले लोग हैं, डर है कहीं आइंदा आने वाले दिनों में आपको अकेला ना छोड़ जाएं, तितर बितर ना हो जाए, हाँ, इधर उधर ना हो जाए। जी जी। ठीक है,
देखें, आप अच्छी अच्छी बातें करें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये हनी सिंह की पार्टी नहीं है, ये एक सियासी पार्टी है। नहीं, आना जाना तो लगा रहता है ना। ठीक है, उसकी पार्टी तो टिल 6 o'clock तक चलती है, ये तो पार्टी आपको बताए कि रहती दुनिया तक चलती रहेगी। बाकी पार्टियों में होता है लोगों का आना जाना लगा रहता है, फेसेस बदलते रहते हैं। ठीक हो गया। चेहरे बदलने से निज़ाम नहीं बदलता। ठीक है, लोग छोड़ गए तो फिर क्या करेंगे? लोग छोड़ गए तो नए लोग लेकर आएंगे। हैं? हाँ और हाँ, मजीद लोगों देखिए को मैं आईटी का वजीर रहा हूँ। ठीक है, चाइना की एक फर्म से मेरी बात चल रही है, हमने उनसे 300 रोबोट जो है वो लेने का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है शायद हमारा कुछ ही दिनों में। पैसा आपको पता है अपने पास बहुत है। जी जी, वो तो मुझे पता है। तो अगर किसी रोबोट को भी टिकट दे देंगे ना तो वो भी जीत जाएगा। वाह भाई। देखें आप, तो बिलावल भुट्टो ने भी कहा है ना कि जिस तरह से कराची में मेयर का इलेक्शन जीते हम लोग, इसी तरह से पूरा पाकिस्तान में हम लोग इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ऐसे हो सकता है, आराम से हो सकता है। और जो लोग ये कोका कोला के टेन पे बिक जाएं, उन लोगों से क्या उम्मीद है? कोका कोला के टेन पर बिकने वाले तो आप लोगों के साथ भी बहुत हैं। हाँ हाँ हैं। देखें, उनको अपना चाहिए था सियासी मुस्तकबिल, ब्राइट फ्यूचर, थोड़ा इस तरह का। तो पाकिस्तान में हमसे अच्छी ऑप्शन कोई और हो नहीं सकती। अच्छा, तो इस्तेहकाम पार्टी का मंशूर क्या है? मंशूर हमारा वन लाइनर है, पाकिस्तान में होगा अब ऐसे गुजारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। ये कैसा मंशूर है? इस मंशूर में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो पोशीदा हैं। ये मिसाल तो मेरे ख्याल है किसी और की थी ना। खैर, बहुत सारी जो राज हैं वो पोशीदा हैं, उसके लिए समझने की ज़रूरत है। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई तो आपको मुझसे ट्यूशन पढ़नी चाहिए, मैं ऑनलाइन भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो मिसाल की बात कर रही हूँ कि तो मिसाल किसी और की थी। खैर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। देखें, शायर जो है वो होती को होता कर सकते हैं, जब गाने में जाके हैयत तब्दील हो सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते इस तरह? आप बिल्कुल कर सकते तो हैं। ये तो तब्दीली है, बस असल तब्दीली अब आपको दिखाएंगे हम लोग। चलें, अल्लाह करे कि ऐसा हो। बहरहाल, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का आपका बहुत शुक्रिया। बाय द वे, मेरे स्टिकर, टोपियाँ, झंडे, मफलर, दुपट्टे और चाबी वाले जो कीचेन होते हैं वो भी बनवाए हैं अपनी पार्टी के। अच्छा, और अगर आप वो कहें तो मैं पैकेट लाया हूँ आपके लिए, अगर आप कहें तो मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया। मुझे किसी पार्टी में नहीं आना, और ना ही मैं किसी। और अगर आप न्यूयॉर्क चैप्टर में कोई किरदार अदा करना चाहें हमारी पार्टी में, नहीं, अभी फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं। आप किसी यहाँ पूछ लीजिए। पॉलिटिक्स में आए ना, ये क्या? नहीं, बस यहीं तक ठीक है। फिर आप क्यों सहाफ़त की तरफ गए अगर आप पॉलिटिक्स में ही रहना वो तो चाहते देखिए हैं? बिजनेस। तो फिर आप इसको मेरी जॉब ही देने दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप ऐसे पॉलिटिक्स में आ जाए, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। देखेंगे कभी मुस्तकबिल में दिल चाहा तो ज़रूर। बहरहाल, यहाँ नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।